आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय को लेकर आपके बीच में आए हैं वो विषय काफी गंभीर है। उसकी चर्चा पूरे देश में है, बल्कि जो लोग भारत की जो व्यवस्था है, भारत में जो भी हिंसाएं होती है, जो विश्व के किसी भी कोने में जो लोग रहते हैं और ये इन चीजों पर आप अगर वो नजर रखते हैं, मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भारत में ये आखिर क्या हो रहा है, हम 21वीं सदी में कहाँ पहुंच गए हैं। दोस्तों, हाथरस कांड की मैं जिक्र कर रहा हूं और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट राकेश माले, जो कि भीम आर्मी से भी जुड़े हुए हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक गतिविधियों में काफी सक्रिय भी रहते हैं, और साथ ही एक तेज तर्रार वक्ता उस्मा अंधेरे जी आज हमारे बीच में है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और ऐसे काफी मामलों में काफी मुखर रहती है और इन ऐसे मुद्दों पर अपनी बातों को बेबाकी से रखती है। माले जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो घटना घटित हुई है हाथरस की, और अभी का जो अपडेट है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि आदित्य योगी नाथ ने, जो वहां के सूबे के मुख्यमंत्री, उन्होंने कह दिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसके बाद में फिर आप लोग ये प्रदर्शन, जो भीम आर्मी प्रदर्शन कर रही है, ये क्यों कर रही है? अब तो मामला जो भी जांच होगी उसके बाद पता चल ही जाएगा, दोषी को सजा हो ही जाएगी। देखिए, ऐसा है कि लगातार वंचित समाज पे जो अन्याचार, जो स्वर्ण समाज के लोग अपनी ऊंची सोच के कारण और लगातार पूरे भारत के अंदर, चाहे वो खिरलांजी का मामला हो, चाहे वो लगातार पूरे भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में जो अन्याचार होते हुए, तो आज हासत पे आप आके देखिए कि हासत में जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, उस पे 14 तारीख को एक घटना होती है और 29 तारीख को पीड़िता का जब मृत्यु होती है, तो उस जो अपना यूपी का जो पुलिस प्रशासन है, वो पुलिस प्रशासन वो पीड़िता की डेड बॉडी उसको घर वालों को ना देते हुए भी और उसको जला देती है, और रात के 2:30 बजे जला देती है। कितनी शर्मनाक बात है, मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। और अब जब पूरे भारत से, जब पूरा बहुजन समाज और पूरे संविधानवादी और मानवतावादी लोग जब इस मामले को उठा रहे हैं कि लगातार स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा लगातार जो है महिलाओं पे जो जातीय हिंसा के कारण या जो उनका हत्या, बलात्कार और पूरे परिवार को डरा धमकाने का काम हो रहा है, फिर से पढ़ाने का काम हो रहा है, मगर बाबा साहब का संविधान है। आज जो है लोग सड़कों पर आकर और महिलाओं के हक अधिकार में खड़े हैं। उसी का ये डर है कि योगी आदित्यनाथ जो है इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और यूपी में नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर भी लगातार, मध्य प्रदेश भी कोई अछूता नहीं, मध्य प्रदेश भी लगातार जो है महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार के मामले में अव्वल रहा है। अभी कुछ ही दिनों में जब हाथरस की घटना हुई, जबलपुर, राकेश जी, मैं इस मुद्दे पर, राकेश जी, मैं मध्य प्रदेश की घटना के बारे में आपके पास में दोबारा आऊंगा। सुषमा मैडम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि महाराष्ट्र के किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता की या राजनीतिक व्यक्ति की, हालांकि शिवसेना के संजय राउत जी ने और वहां के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी, प्रकाश अंबेडकर साहब और भी नेताओं ने बयान दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जैसे कि रामदास अठावले, उन्हें चिंता थी कंगना की, लेकिन आज दलित समाज जिसे कहा जाता है, उसकी बेटी अगर उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उस पर उनकी खामोशी और भी नेताओं की खामोशी क्या कहती है? आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहली बात तो ये कि मुझे सांसद और बड़े नेताओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आप उन्हें बड़ा नेता कह रहे हैं तो ठीक है, मैं भी बड़ा नेता कह लेती हूँ, लेकिन नेता बड़ा तब होता है जब वो समाज की वेदनाओं को, समाज के दुख दर्द को समझता है और उसके प्रति कुछ करने की चाह रखता है। महाराष्ट्र के अभी जो आप जिन्हें बड़ा वगैरह जो भी नाम आप ले रहे हो, कुछ लोग कंगना की चिंता में है और कुछ लोग बिहार इलेक्शन की चिंता में है। तो यूपी की हाथरस की जो हमारी बहन है और हम जैसे जो कार्यकर्ता जो काम करते हैं और निंदा करते हैं, ना सिर्फ निंदा बल्कि महाराष्ट्र में इस पर बड़े पुरजोर तरीके से अपनी आवाज भी उठा रहे हैं। किंतु है बात कुछ ऐसी है कि मेन स्ट्रीम का जो मीडिया हुआ है, वो मेन स्ट्रीम का मीडिया उनको जो खबर चलाता है वही खबर चलाता है। मेन स्ट्रीम के मीडिया को इससे कोई लेन देन नहीं है कि यहाँ की जो दलित मूवमेंट है या महाराष्ट्र की जो मिड क्राइड मूवमेंट है, वो में काम करने वाले जो लोग हैं, वो लोग अपनी राय क्या रखते हैं या वो लोग किस तरह से रिएक्ट हो रहे,
ये मेन स्ट्रीम की मीडिया नहीं दिखा रहा है। एक तो मैं पिछले 5 दिनों से लगातार इस पर अपनी बात रख रही हूँ और मीडिया में भी रखने की कोशिश कर रही हूँ। न्यूज 18 लोकमत पर भी मैंने ये बात रखने की कोशिश की, किंतु मैं आपको जरा याद दिला दूं कि न्यूज 18 लोकमत पर जब मैं बात रख रही थी और मैंने कहा कि कंगना रणावत जैसी सेलिब्रिटी को आप Y+ सुरक्षा देते हो, किंतु मनीषा वाल्मीकि जैसी जो आम साधारण घर की जो लड़कियां बहू बेटियां हैं, उनके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो महाराष्ट्र बीजेपी की जो प्रवक्ता है, चित्रा ऐसे उनका नाम है, वो महिला प्रवक्ता, उनका ऐसा कहना था कि कंगना रणावत एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, इसलिए हमने उसे सुरक्षा दी है। अब ये बात बड़ी सोचने वाली है पासवान जी कि कोई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है इसलिए हम उसे बड़ी सुरक्षा देंगे, किंतु अगर कोई साधारण घर की बहू बेटियां हैं तो हम उन्हें मसल कर रख देंगे। ये जो है, इस पर और एक बात सोचने लायक है कि स्मृति ईरानी का शायद बयान आपको याद हो कि जब दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड के समय ये वही स्मृति ईरानी है जो तब की विपक्ष में और अब की मंत्री है, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मिस्टर मनमोहन जी को चूड़ियां भेज रही थी, लेकिन उन्नाव हो, कठुआ हो या हाथरस हो, इन सभी मामलों पर वो चुप्पी साधे हुए है। मनेका गांधी एक मंत्री बन बैठी जो हथनी की मौत पर बिलबिला उठती है, किंतु एक दलित बेटी की मृत्यु होती है, बिल्कुल ये अपनी बात नहीं रखते। तो ये जिस तरह से एक दलित हत्याकांड पर रिएक्ट होने की जो बात है सभी नेतागण की, मुझे ऐसे लगता है कि सामाजिक न्याय मंत्री अठवले साहब के बारे में जब आपने कहा, तो सामाजिक न्याय मंत्री वैसे भी वो स्टेट मिनिस्टर है सेंटर के, लेकिन सेंटर के कैबिनेट सोशल वेलफेयर मिनिस्टर कहाँ है, सेंटर का विमेन कमीशन कहाँ है, सेंटर का ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड कर देते हैं किसी मामले को। ये हम ऐसे कतई नहीं कहते कि इसमें अठवले साहब को कोसना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल एक इंसान जो कि हमसे जुड़ा हुआ है। बाबा साहब कहते हैं जो लोग जिस समाज में पैदा होते हैं उस समाज के प्रति कुछ करने की चाह रखते हैं, वो लोग धन्यता के पात्र होते हैं। अगर अठवले साहब हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी दुख दर्द से जुड़कर आकर उस संघर्ष से उभर कर आज अगर वह मंत्री बने हैं, तो यकीनन उन्होंने हमारे हक के लिए, हमारे दुख दर्द को लेकर, हमारे प्रश्नों को लेकर वहां सवाल उठाना चाहिए। लेकिन हम आठवले यह सिर्फ एक नाम लेकर फिर इसे दलित मूवमेंट तक लिमिटेड करते हैं। हम ऐसे कह रहे हैं कि वह दलित होने से भी पहले, वो महिला होने से भी पहले वो एक इंसान है। जी। इस देश में जहां गाय मरती है और गाय के मरने के बाद पूरा देश बवाल उठता है, उसी देश में एक जीती जागती औरत के साथ इतना घिनौना तरीके से पेश आते हैं लोग, उस पर कोई किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं आती। ये जो सिलेक्टिवनेस है, एक सिलेक्टिवनेस है कि किस चीज पर रिएक्ट हो। आपको याद होगा पासवान जी कि ये वही देश है जिस देश में करणी सेना नाम की एक सेना, हमारे महाराष्ट्र में जो करणी सेना पद्मावत सिनेमा के 30 सेकंड के, महज 30 सेकंड के एक सीन पर महिलाओं की गरिमा बड़ी खतरे में है कहकर जो लोग आंदोलन कर रहे थे, आज वही करणी सेना एक बहन की जुबान काटने पर कुछ भी नहीं बोलती। मानो ये जैसे इन्हें सांप सूंघ गया है। ये वही लोग है। लेकिन ऐसे क्यों होता है, ये अगर आपको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस देश में राम राज्य की कल्पना चलाई जा रही हो, जिस यूपी में राम राज्य की दुहाई दी जा रही हो, उस यूपी में जहां एक तरफ तो राम राज बोल रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ सीता जैसी बहु बेटियां तो आज भी वनवास में जी रही है, और जो राम राज्य की बात करते हैं उसी राम के बारे में रामचरितमानस में संत तुलसीदास कहते हैं, ढोर गवार पशु शूद्र नारी सब तारण की अधिकारी, यानी कि यहाँ की शूद्र और स्त्री, उसमें से भी अगर शूद्र स्त्री है तो और ज्यादा उसे प्रताड़ित करना चाहिए। ये प्रताड़ित करने की जो मानसिकता जो रामचरितमानस में बताई गई और जो राम की संकल्पना, जो राम राज्य की संकल्पना है, उसी संकल्पना को तो योगी जी आगे बढ़ा रहे हैं। ये इसी संकल्पना को, और इन लोगों को इनका सिलेक्टिवनेस कुछ ऐसे है कि कंगना के मामले में
यानी कि एक चरती ठरकी सेलिब्रिटी के लिए तो इनके पास बड़ा टाइम होता है, सभी के पास फैमिली की लड़की के बारे में इन्हें सोचने का कतई समय नहीं है। स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, इन सारे लोगों का जो दोगलापन है, ये दोगलापन पूरी दुनिया देख रही है। और ये पूरी दुनिया ना सिर्फ इसकी कड़ी निंदा करती है बल्कि हंस रही है कि योगी जी, आप जिस तरह से एक चित्र दिखाते हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि मैं मन की बात सुनाता हूँ। योगी जी कभी मोदी जी कभी जन की बात भी सुनिए। ये कौन सी व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था में एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, लेकिन वहीं पर बेटियों की जुबान काट दी जाती है। ये कौन सी व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था में एक हथनी की मौत पर लोग बिलबिलाते हैं, गाय की मौत पर बिलबिलाते हैं, लेकिन जिंदा इंसान की मौत पर कुछ नहीं कहा जाता। ये कौन सी व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था में महाराष्ट्र के राम कदम नाम के एक विधायक सरेआम पूरी भरी महफिल में, हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का बड़ा उत्सव होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के दिन यहाँ के विधायक, बीजेपी के विधायक कहते हैं कि अरे लड़कों, जो भी लड़की तुम्हें पसंद है मुझे बोलो, मैं वो लड़की उठा कर ले आता हूँ। हमने विधायक चुने हैं कि अपहरणकर्ता चुने हैं? ये वही लोग हैं, ये बीजेपी के वही नुमाइंदे हैं जो महिलाओं के बारे में इतनी घिनौनी और इतनी गंदे राय रखते हैं। बीजेपी के एक विधायक महाराष्ट्र से परिचारक नामक, वह कहते हैं कि वो तो शहीद पत्नियों के बारे में बिल्कुल घिनौनी बातें और गंदी बातें रखते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट में ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता जी राजमाता जिजाऊ के बारे में बहुत गलत सलत लिखने वाले जेम्स लेन, उस जेम्स लेन को जो लोग इंफॉर्मेशन जो पहुंचा रहा था, उसी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने वाले बीजेपी के लोग, ये वही लोग हैं जो कल प्रियंका गांधी के कुर्ते को हाथ तक लगा रहे थे। अगर प्रियंका गांधी के कुर्ते को हाथ लगाने की, उनके गिरेबान पर हाथ डालने की उनकी हिम्मत होती है तो सोचिए यहाँ की आम बहु बेटियां कितनी सुरक्षित है। यहाँ की आम बहु बेटियों के बारे में इन्हें कितनी फिक्र है। और एक बात है कि एक तरफ तो ये राम राज्य की दुहाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राम राज्य यानी हिंदुत्व यानी हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं वो राम राज्य के लोगों ने तो बहुत सहज कर और संजोग के रखनी चाहिए, लेकिन तो उसी हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार संध्या समय होने के पश्चात कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। शाम ढलने के बाद, दियाबाती होने के बाद कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। तो रात के 2 बजे यूपी का पुलिस प्रशासन किस हक से उस बेटी का अंतिम संस्कार करता है? योगी जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि मिस्टर योगी, क्या आपके पुलिस प्रशासन ने अंतिम संस्कार भी चुप छुपा के करने का कोई नया डिपार्टमेंट खोल के रखा है? क्या ये भी डिपार्टमेंट है योगी के पास? जो योगी खुद सन्यासी बनकर एक स्वांग रचाते हैं, क्या उन योगी को ये भी एक तरह से सही है कि जिनका खुद का कोई फैमिली और कबीला नहीं होगा, वो दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे? वो दूसरों के बहु बेटियों का दर्द क्या समझेंगे? तो पूरे महाराष्ट्र की, पूरे भारत की भावनाएं काफी तीव्र है, काफी हम संवेदना ये है, किंतु मेन स्ट्रीम का मीडिया जो है, वो मेन स्ट्रीम का मीडिया ये चीजें नहीं दिखाता है। मेन स्ट्रीम का मीडिया जिस तरह से न्यूज चलाता है, वो न्यूज चलाते समय उनका कुछ ऐसे चलता है कि स्टेट वर्सेस स्टेट। आप यूपी गवर्नमेंट का दिखाएंगे तो हम राजस्थान गवर्नमेंट का दिखाएंगे, आप इस गवर्नमेंट का दिखाएंगे हम उस गवर्नमेंट का दिखाएंगे। हम बोल रहे हैं कि ये स्टेट वर्सेस स्टेट आपका छोड़िए, गलत लेकिन जो बेटी है उसको न्याय कब मिलेगा, तो उसके बारे में जरा सोचना पड़ेगा। और एक बात पासवान जी, शायद मैं भूल जाऊं बोलते समय, ये सब करते समय ना बहुत बार ऐसे होता है कि आंदोलन के इवेंट बन जाते हैं और कुछ लोगों को नेता बनने के, जैसे अवसरवादी लोगों को नेता बनने की एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ऐसे अवसरवादी लोगों से भी थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि अवसरवादी लोग अपना ग्लैमर तो दिखाते जाएंगे, लेकिन जो असल मुद्दा है वो थोड़ा बाजू में ना हट जाए, इस बात का भी हमें इसमें डर लगता है। जी।
मैडम आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, क्योंकि रोहित वेमुला का जो कांड हुआ था और उसके बाद में देश के अंदर में जिस प्रकार से मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया था, इस बात से हमें इसका इल्म जरूर है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि आपने अभी जैसे हिंदुत्व की बात की, मैंने मनीषा का जो घर है उसकी जो दीवार है वहां पे जब राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, या अभी मैंने देखा चंद्रशेखर आजाद जी जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं, जब वो उनके घर में गए तो मैं दीवार पे मेरी नजर थी, वहां पर शंकर भगवान की और कुछ देवी देवताओं की मैंने फोटो देखा। इससे जाहिर होता है कि वो परिवार कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं देश भर के तमाम हिंदूवादी संगठनों से, आखिर एक बच्ची के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है, एक बच्ची की जान गई है, और आपने बताया कि हिंदू संस्कृति में कभी भी रात के समय किसी का संस्कार नहीं होता, और सबसे बड़ी बात है किसी को यदि फांसी भी हो जाती है, कोई अपराधी भी होता है, तो यह अधिकार पुलिस को नहीं है कि वो बिना परिवार की अनुमति को आखिरी वक्त में, तो मैंने तो ये भी सुना है कि बड़े बड़े आतंकवादियों का जो पार्थिव शरीर है उनके परिवार को दिखाया जाता है एक मानवीय संवेदना के तहत। लेकिन उस बेचारी उस बच्ची का क्या कसूर था, उसके परिवार को उस बच्ची का आखिरी समय में सौ भी नहीं दिखाया गया, परिवार ने अपनी, उसकी मां ने उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। और ये तमाम जो संगठन अपने आप को धर्म की ठेकेदारी करते हैं, आज वो कहाँ हैं? इस बात का जवाब उनसे लेना चाहिए। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? देखिए, उनके घर की दीवार पर किस धर्म का फोटो था, उनके घर की दीवार पर किस धर्म का कुछ स्लोगन था,